अस्सलाम वालेकुम। दिखण तो सुनन वाले एक बारी फिर अपनी बैठक तुसां को आखता जी हर कदे आओ। ये मेरे संगी साथी जिहड़े न ये भी अज बड़े खुश खुशमुगु दिसदे न, चूंकि अज दा जिहड़ा असां दा दिखण वाले मौजू है वो यकीन करो कि असां सारियां दे दिला दी आवाज़ है। बल्कि मैं तो ये गल आखसां कि दिला दी आवाज़ तो है ही है, लेकिन अजकल अगर असी गौर करा तो पूरी कौम जिहड़ी है एक उसी गला पिछा गठी है। अज दे जिहड़े मड़े मेज़मान न वो मड़े दोस्त भी हैं, भरा भी हैं, साथी भी हैं। असां एक लंबा अरसा इकट्ठियां गुजारिया, लेकिन अज दा जिहड़ा मौजू आ उस मौजू के एतबार नाल मैं उन्होंने को बहुत जिसको आखते दिलों होगा दावत दी, रिक्वेस्ट की थी कि तुसां अज असां नाल अस्ती बैठे के चाहो, चूंकि ये आटे का मामला जड़ा है ये बहुत ही तकलीफ दे है। तुसीं असों दसो कि ऐसे के अवामल हैं, ऐसी के वजूहात हैं कि असी आटे वास्ते तरस रहे हैं। क्या असी कोई ऐसा काम हो सकता है, ऐसी हर्डल है, ऐसी रुकावट है जिहड़ी मौजूद है कि उसकी मौजूदगी च असी आटे तक असां दी रसाई नहीं हो रही। असां दे अज दी बैठक ते बहुत ही काबिल एहतराम असां दे बहुत प्यारे भरा मंसूर कादर डार, सैकटरी फूड, मैं तुसां को खुश आमदीद आखता जी। और तुसां को हर कदे आयो आओ आखता, और नाल नाल मैं तुसां आखता जी आया नू, चूंकि तुसां दी जिहड़ी मादरी ज़बान है इस लिहाज नाल पंजाबी है कि असां दे जिहड़े माजरीन भरा मकबूजा कश्मीर तो हिजरत करके जिस वक्त पाकिस्तान गए या पार्टीशन तो पहले गए, चूंकि पंजाब, आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर ये सारी एक ही रियासत है, एक ही लोग हैं, एक ही जड़ा खून खमीर है। इस एतबार नाल ये जिहड़ी पंजाबी है ये असी रोज़ सुनते हैं अपने उन्होंने भरावां कोलों जिहड़े असां दे भरा असैम्बली उतों जित के आने या अस्ती रियासती जिहड़ी मशीनरी है उसी जिहड़े ऑफिसर्स ने। तो मैं डॉक्टर साहब तुसां को फिर एक बार हर कदे आओ आखता जी आया नूं आखता। मुझे एक गल दसो डॉक्टर साहब, ये हर साल आवाज़ां उठदियां असी सुनते हैं, तुसी सुनते हो, लेकिन अज अलहमदुलिल्लाह ये मैंडेट आज़ाद कश्मीर का तुसां कोल है कि तुसी इसके सैकटरी हो। ये असों जरूर दसो कि इसकी वजह क्या है कि असी इस मसले तक काबू ना पा सकते। सब तो पहले तो मैं तमाम मेहमानां ने ग्रामी जिहड़े इस बैठक के परमानेंट मैंबरस हैं और तुहाडा फारूक साहब खास तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना कि तुसी मैनू एक ऐसा इंपॉर्टेंट मौजू है जड़ा ऐसे मौजू है बहस है फॉर एवरीवन। हर बंदा इस वक्त जो है वो आटे के बारे में कि जी क्राइसिस हैं, ये है वो है, तो उस बारे में आपने मुझे बुलाया। आज मैं कोशिश करांगा कि सारा लोगों को दस सकां कि जी असल वजह क्या है और स्टेट की जिम्मेदारियां क्या है, ताकि लोग समझ सकन कि ये जो आटा है ये सब्सिडाइज्ड एक आटा जो असी देने हैं लोगों को, उसका की तरीकाकार है, उसकी प्राइस किस तरह असी उसकी जी कीमत है वह तयन किस तरह करने असी लोगों तक पहुँचाते किस तरह हाँ। और वो ऐसे एरियाज जैसे बहुत दूर दराज एरिया ने जड़े फॉर फ्लंग एरियाज हैं जड़े स्नो बाउंड हैं, उन्होंने को किस तरह असी इंश्योर करने हैं कि जी उन्होंने को किसी तरह की कोई कमी पेश ना हो, कभी चाहे बर्फ हो, सड़क खराब हो, तो उन्होंने हर सूरत च वो आटा जड़ा है वो मुहैया किया जा सके। तो ये आज इंशाअल्लाह ताला मैं तुसां एक्सप्लेन करांगा। और इस भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि सब तो पहले समझना है आवाम को, जनरल पब्लिक को, कि ये जो आटा है ये जो स्टेट है इसकी जिम्मेदारी है क्या इस सिलसिले दे विच। ते इस सिलसिले दे विच जिहड़ी स्टेट की जिम्मेदारियां दो जिम्मेदारियां, नंबर वन कि जी आटा जो है वो उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी उसको सिक्योरिटी हमने देनी है इस तरह नाल कि जितना आटा जितनी गंदम किसी इस एक स्टेट के वास्ते जरूरत है वो मौजूद होनी चाहिए। कीमत बाद चो आती है, सही गल कि पहले तो ये है कि मिसाल के तौर पर अगर बहुत सारा पैसा लोगों को मौजूद है, मेरे को बहुत पैसा है, मैं बाजार जा रहा लेकिन आटा नहीं है, तो उस पैसे को मैं की करांगा। सही गल है। तो सब तो पहले तो जरूरत यह है कि जितने लोग इस रियासत के मौजूद हैं उन्होंने रियासत के मुताबिक जितना गंदम आटा होना चाहिए वो तो एक जरूरी होना चाहिए, वो
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦੋਹਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਪੜਾਸੀ और ड्राइवर लगना चाहता है। उन्होंने ज़मीनें अपनियां छोड़ देती हैं, ऑर्गेनिक की तरफ कोई बंदा नहीं जा रहा। और हम तैयार ही नहीं है जी, बिल्कुल हम कहते हैं जी बस एक चपड़ासी लग जाए, हालांकि अपनी ज़मीन है, हम गंदम लगाएं, हम मेज़ मकई लगाएं, उसमें जो जो कम से कम अपने घर के लिए तो हम कम से कम अपनी फूड सिक्योरिटी हम कर सकते हैं। यानी ये जो फूड सिक्योरिटी है ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम तो है ही है, लेकिन हर बंदे की जिम्मेदारी है जी सर कि अगर मेरे अंदर मेरे कोल कोई छोटी मोटी ज़मीन है, टुकड़ा है छोटा मोटा, मैं उत्ते इतना ज़रूर उसकी फार्मिंग करा, उसकी इतनी कि ज़रूर मतलब कि गंदम या कोई सब्जी या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर उसनों मैं उगा सका कि मैनू मेरे घर की कम से कम ज़रूरत पूरी हो सके। तो ये जब तक सारे लोग मिल के ये सारे लोग जो मिलसन ना था मेरा ख्याल है फिर होगी। अब थोड़ा सा जड़ा इत्थे मैं दसना चाह रहा हूँ सानू कि इसका तयन होंदा किस तरह है। जैसे मैंने कहा फूड सिक्योरिटी, अब वो मुझे कैसे मैं कैसे इस चीज़ को किस तरह समझ जावांगा कि जी मेरी इस रियासत दे विच कितना आटा चाहिए, कितनी गंदम चाहिए, लोगों की जरूरत कितनी है, जरूरत कितनी है। अब सब लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हर बंदा ये एक कोई आटा जो है, ये जो गंदम है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जड़ा जहां मर्जी से जाकर ले लेगा। इसी तरह इस वास्ते सूबे आपस से लड़ दें सर। कि मेरा कोटा मेरा कोटा। तो ये गवर्नमेंट ही है जड़ी इस जरूरत को पूरा कर सकती है। अगर गवर्नमेंट ना हो तो कोई 10 मिलें भी कोई लगा ले और मिलना वाला जाके उनको कोटा मंगे, कोटा उन्होंने कोई नहीं देगा। सही बात, कोटा गवर्नमेंट को मिलता है। इसलिए हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी जो आज तक के जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं। खुशकिस्मत जी इस बारे तुसा थोड़ा जा मैं जी तुसा एक चीज़ सामने रखी कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जी पॉलिसी है, असी अगर उसकी गल करा वो ये है कि जो आटा है या जी गंदम है वो सरकारी कस्टडी च है, गवर्नमेंट के कंट्रोल च है। चूंकि अगर ये इस सरकारी कस्टडी या सरकार दे अमल दखल च ना होंदी तो फिर अगर ये प्राइवेट इसनू छोड़ देंदे तो फिर मेरा ख्याल है ये जी अज बुरान है इस तो बड़ा बुरान हो सकता सा। तो इसी सर मुझे ये दसो कि असी आज़ाद कश्मीर जड़ा असां दी रियासत है, असां दी टोटल ज़रूरत कितनी है और इस ज़रूरत जी है क्या वो पूरी हो रही है, अगर नहीं हो रही तो कितना शार्ट फॉल है जिसकी वजह नाल असी इस परेशानी च मुब्तला हाँ। मैं तुसानू ये दसना चाहता हाँ कि इस वक्त जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, यानी जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड है कि हम किस तरह तयन कर रहे हैं कर लवांगे कि जी कितनी गंदम चाहिए। तो ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि 124 केजी यानी किलो 124 केजी है वो हर बंदे दी एक साल दा उसकी जरूरत है। अब 124 और आपकी हमारी जो सारी हमारी जो पॉपुलेशन है वो 4.2 असी कहने हैं 42 लाख है सर। अब उस 42 लाख ਨੂੰ 124 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੋ ਜ਼ਰਬ ਦਿੰਨੇ ਆ 124 पूरे साल वास्ते। अब जाहिर है कोई बंदा मकई भी इस्तेमाल कर रहा है, कोई सीरियल इस्तेमाल कर रहा है, चावल भी जो इस्तेमाल करता है, कोई चावल इस्तेमाल कर रहा है। तो उन्होंने ये सारियां चीज़ां माइनस करके एक तयन किया कि 124 किलो हर बंदे की जरूरत जरूर होनी चाहिए। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है या आसानदार ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और उन्होंने बाकायदा इसका सर्वे करके इसका तयन किया। ठीक है। अब उसके मुताबिक सानू टोटल जो गंदम चाहिए है वो है 5,60,000। हूँ देखना यह होएगा कि 5,60,000 टन में हम खुद कितनी पैदा कर रहे हैं, असी आप कितनी साढ़े कोल कितनी है, असी कितनी पैदा कर रहे हैं। तो बहुत सर्वे इस वक्त तक हुए हैं। बाज़ लोग कहते हैं जी 1 लाख टन हम पैदा कर लेने हैं, कोई कहते हैं जी असी 1,50,000 कर लेने हैं। लेकिन एग्जैक्ट जी सर्वे है, जी एग्जैक्ट फिगर है जिसनों असी कहां जी ये रिलायबल है और ये वाकई इसको मनिया जा सकता है कि वाकई ये इतनी है, वो कोई फिगर मौजूद नहीं है। लेकिन हम क्या असी क्या कर रहे हैं, असी ज़राअत वालों को पूछते हैं, अपने जो सोर्सेज ने डिपार्टमेंट है वो दसता है सानू कि जी असी कभी कहते हैं असी 1,20,000 टन पैदा की है, कभी कहते हैं असी 1,48,000 पैदा की थी। तो एक हमारे इरशाद कुरैशी साहब बड़े अच्छे हमारे सेक्रेटरी हैं माशाल्लाह, बड़े आज वो कुछ अरसा और रहे सन सेक्रेटरी एग्रीकल्चर। तो उन्होंने एक सर्वे करवाया, उस विच ज़्यादा से ज़्यादा जी साड़ी निकली है वो 60,000 टन है। अच्छा, अब ये रियासती पैदावार है, ठीक हो गया।
अब 60,000 टन जड़ी है, उस तो बाद 5 लाख बाकी बच गई। अच्छा, इस तरह है कि ये जो गवर्नमेंट जो है, जो रियासत है, वो जो एक तो सिक्योरिटी उसका काम है वो कर रही है, वो तो उसमें कभी आप देखेंगे कमी नहीं होगी किसी तरह भी। लेकिन दूसरा काम जड़ा है वो ये है कि लोगों ਨੂੰ सबसिडाइज्ड यानी गवर्नमेंट कुछ ਉਹਦੇ खर्चे खुद बर्दाश्त करके लोगों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ जरा ਜਾਵੇ। ये एक बड़ा नुकता है जिससे अक्सर लोग असर देखो आटा अमीर की जरूरत भी है तो गरीब की जरूरत है, क्योंकि गरीब की ज़्यादा इस वास्ते है कि उसके बच्चे और उसकी फैमिली जरा उस एतबार नाल ज़्यादा होंदी है। जरा सबसिडाइज का असीं लफ्ज़ अक्सर सुनते हैं, इसको जरा थोड़ा जिहा मैं चाहसा तुसीं अपने एंगल नाल भी मानीयत के एतबार नाल नहीं, जदों तुसीं गवर्नमेंट विच बैठ के इसका मतलब या इसका फार्मूला इस्तेमाल करते हो वो जरा क्लीयर कर छोड़ो। अच्छा, ये मैं तुहानूं थोड़ा जिहा दसना ये चाहना कि जिहड़ा मैं सबसिडाइज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो ये है कि गवर्नमेंट जिहड़ी है ना, गंदम जिहड़ी स्टेट है साडी, जो हमारी जो रियासत है, ये जो गंदम जो है आपको पता है, जैसे मैंने कहा दसिया तुहानूं कि जी 60,000, तो बाकी गंदम तो बाहरों आएगी ना। गवर्नमेंट ये कर दी है कि वो पूरी रिक्वायरमेंट जिहड़ी है किसी गंदम दी इस रियासत की, उसका 60% जिहड़ा ना वो खुद खरीदती है। अच्छा, खरीद के वो मिलों के हवाले कर दी है। ठीक हो और गया। मिलों तो जाकर उसका ग्राइंडिंग होके उसनू पसवाई करके आटा लोगों को प्रोवाइड कर दी है। ये रियासत एक काम कर रही है। अब मसला ये है कि अगर असी जड़ा गंदम खरीदने उसनू फिर जी ट्रांसपोर्टेशन करने पाकिस्तान तो वो लियाने अपनी बेस गोदाम पिंडी, ये जिहड़े इजाफी अखराजात की ये तुसीं मैं गल कर रहे हो, दस रहा हूं। ठीक होगा। गंदम की तो एक कीमत होगी ना, वो सबसिडाइज नहीं होती, वो गंदम स्पोर्ट प्राइस होती है और हर सही साल गल है। तयन होता उसका। सही गल है, जैसे इस साल ਉਹਦਾ तयन होया 3900, ठीक हो गया। पिछले साल सी 2200। वो पूरे मुल्क वास्ते है। वो स्पोर्ट प्राइस ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, परचेज प्राइस ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ है, वो इस करके ਉਹਦਾ तयन किया जाता है ताकि फार्मर जड़ा है उसको इंसेंटिव मिले, वो कहे कि मैं गंदम लगावां ताकि सानू वो गंदम जड़ी है इंपोर्ट ना करनी पवे। सही गल है। चूंकि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ गंदम है उस जैसी गंदम पूरे मुल्क पूरे दुनिया में नहीं है। सोहनी गल वो है। बहुत खूबसूरत और बड़ी अच्छी खाने के लायक है। जो इंपोर्टेड गंदम है वो तो स्टोर नहीं हो सकती, वो तो उसका जायका हमारे लोगों का टेस्ट जड़ा है वो डेवलप नहीं होया। लीड साखर बाहरों जी कणक आंदी है, यकीन मनो आज तो 10-20 साल पिछे चलो जी फारूक साहब, असी घर आटा आंदे सां ते जो ही गर्मी बधदी असी ते आटे विच के पैंदा सा कीड़ा सुसरी सुरसुरा। सुंडी। हुण जिहड़ी बाहरों कणक आंदी है ये इसको तो सावना ही सुरसुरा नहीं पैंदा, यानी इस विच तवानाई है ही नहीं। इसको कीड़े भी नहीं खाते। नहीं खाते कीड़े। आखिर का मतलब ये है। असां दे भारू खा जाते ने था। दुई गल सी आटे जरब तकसीम गरीबा पूछा किसी आखा दो तो दो किया हुंदा, उस आखा 4 रोटियां गरीबा कम किए वो जनाब। बाड़े नहीं आते। तना नाल तो सबसिडाइज नाल देना चीज़ां गरीबा तलक नहीं आता, मुझको रोटी दो तो मैं रात हाँ जी, गल है जी कि देखो सेक्रेटरी साहब आते न कि 124 kg एक आदमी वो लगता है, साला दा तो गल करा बख्शी बाबे दी बोरियां अंदर काज होता है, आप कितना खांदा हो छी एक के 124 टेस्ट नहीं लगता है, मुझको लगता है। और नजीरा पाजी बड़ी गल सुनो, ये आटे का मतलब क्या है? ये कणक पिछले को आटा नहीं आखते हैं। आटा हर उस शय को आखते हैं जरा असा को जिंदा रहने वास्ते चाहिए, यानी सारा रिज़्क जरा हलाल रिज़्क है ये सारा आटे में चाहता। सही ते दुई गल ये है कि असां जी कश्मीरी हाँ, असी 124 किलो इन्हें लाई, हालांकि असी 24 किलो कहते हैं ना को कणक, बाकी असी चावल खा चावल जाते खा छोड़ दें। कश्मीरियों को मसला अच्छा, नहीं असन को बेकदरी ज्यादा हस्ते माशरे बिच ना असी रोटियां पकांदे हैं, बद पका छोड़ दिया, कोई मेहमान ना आ रहे तो अगले ध्याड़े जनाब वो रोटियां सुक्का बाहर साथ छोड़ दिया। हालांकि सुनो तरीका क्या है कि भाई अरब ही दिखा ना, असा वो रोटियां सुखियां तो असा बाहर छापे टंग छोड़े, तो अरबी आया तो अखियां कटियां उस किस रखियां रोटियां बाहर में जी मैं एक ही हाँ, आखदा तुसी ना शुक्रे हो, अल्लाह अकबर। ये रोटी जी सुखी नहीं है, इस ताजी को तो ज्यादा ताकतवर ने। सुभान अल्लाह। इसका हलवा बनाओ, प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसको शरीद आखते सन। बिल्कुल। अल्लाह अकबर। तुसा को हमारे सी गला दिए कि तुसी अल्लाह दे ना शुक्रे हो। दुआ देखो डार साहब, अस्ते ब्याह शादियों में इंसान कितना खांदा जी, 1.5 पा आधा किलो खासी ना, ब्याह शादी भी चलो
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਜ਼ਦ ਬੰਦਾ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਚਾਵਲ ਪਾਏ ਉਸ ਉਤਾ ਕੋਈ 3-4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬੰਗਲਾ ਚਾੜਿਆ किसका ਉਹ ਤੋਂ अपनी छत खा गया बाकी सारा सर छोड़ खा तुझसे तो मरी सेहत फिर भी नहीं बनती यार ऐसा ये बावे तुसी ये जी रहा सो ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਜੁਲਦਾ हाँ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ क्या बीइंग सैक्रटरी या एक माशाल्लाह उस शख्स की हैसियत नाल जिहड़ा इस वक्त इस क्राइसिस को फेस कर रहा है एक तरफ तो आवाम फेस कर रही है इसे कोई शक नहीं अस्ते जिहड़े लोग हैं अस्ते जिहड़ी मुल्क पाकिस्तान की आवाम है या आज़ाद कश्मीर की आवाम है इस क्राइसिस को असी फेस कर रहे हैं सारे लेकिन एक तरफ तुसी फेस कर रहे हो चूँकि ज़ाहिर आवाम तुसां दी है हुकूमत असां दी है रियासत असां दी है ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਮ ਔਰ ਦੁੱਖ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਆ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲਾਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਛੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਸ਼ਨ ਉਧਰੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ देखिए जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ कि देखें ये तो एक आटे की ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਟਕਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੀਣੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਹਾਈਪਰਟਾਈਟਸ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ अब वो ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਨੇ ਆ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਨੇ ਆ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਧੋਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਟਾ यानी जड़ा वो तुसी खाना पकाने वास्ते इस्तेमाल करना है बिल्कुल वो पानी करें पीने के लिए इस्तेमाल करें दूसरा रॉ वाटर इस्तेमाल करें तो अब होंदा ये है कि असी इसी तरह आटा है जैसे इन्होंने इतनी अच्छी गल मैं कहता हूँ इतनी सोहनी गल की है कि हम देखते नहीं हैं हम को ना वो ज़ाया करते हैं मेरा ख्याल है हमारे इस बड़े सगीर पाको जो है सब कॉन्टिनेंट बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तुसी कभी खाने देखो सी लोग करते की यानी आधा खाते हैं और आधे से ज्यादा जो है वो जाया हो अगर वो जाया ना होए तो साडी कमी किस तरह हो सकती है जैसा बड़ा ख्याल है ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਇਆ ਮੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥਾ ਫਿਰ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਸਣ ਦੋ ਟੂਟੀਆਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਟੂਟੀ ਘਰ ਆਈ ਲੱਗੀ ਦੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਆ ਕਹਿਣ ਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦੂਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ कि उथा अरब की गल की कि वो इस तरह बढ़ाते रिजक करते तो अस्ता जरा KPK है ना पठान उथा भी जड़ियाँ सुखियां रोटियां होंदियां ना ज़ाया नहीं होंदियां उसका बनता शोला जिसको आते हैं रोटियां सारियां बाइयां पुराना जितना भी सालन बनाया उसको पकाया और शोला जिया हलवे नालू नमकीन शोला बनाकर वो खाते हैं जदीद तहकीक तू पता चले मैं भी चूंकि शुगर दा बादशाह तो लोग मरीज आते हैं मैं बादशाह मेरे को मुझे जी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत है ना कि बासी रोटी खाओ तहकीक हो कि ताज़ा रोटी जिड़ी है ते बासी रोटी इन्हें फर्क इतना कि बासी रोटी में 40% कार्बोहाइड्रेट कम है बिल्कुल देखो अल्लाह की शान लेकिन क्या कीता जुला बाबा ए हस्ते मर्द ए तुसी सारे ही बैठे दियो आदन जल्दी जल्दी ताजे फुलके बा जल्दी जल्दी तपी रोटियां बना ऐसा तो फायदा असि रोटियां पका कर सुबह ही नाश्ते नाल छोड़ देवा शामी खाओ मैं तो कदे किसी को नहीं आखिया ताजी पका मोड़ा कर है ही नहीं आप ही पकांदे तो आप ही खांदे जी डॉक्टर साहब तुसां असां गल कीती सी सब्सिडाइज रेट दी उसते तयन दी और तुसां एक बड़ी खूबसूरत गल स्टार्ट कीती सी चूंकि बिच असां दे बुजुर्ग भी जरा आ जुलदे इन्हां को सुनना पैंदा है कि तुसें दस्सिया सी जी कि गंदम दा लेके तुसीं 60% जिहड़ी जरूरत है मतलब टोटल 40% डेफिनेटली अगे तुसीं दस्सो कितों पूरी होंदी है 60% गंदम लेके तुसीं मुख्तलिफ मिलां नूं देंदे हो और उस तो बाद एक सबसिडाइज रेट दा तयन करदे हो इस दा जरा थोड़ा जिहा रोशनी पा छो इस दा मैं तुसां नूं बड़ा गल विच रह गई दोबारा दसना चाहना कि 60% जिहड़ा है वो तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करदी है उसका अरेंज करदी है जो भी है उसको
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਣਕ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਗੋਦਾਮ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੋਦਾਮ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਗੋਦਾਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਬ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਸਕੋ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। सही। पास्को जड़ा असला कौमी इदारा है, कौमी इदारा है बिल्कुल। और पास्को इसलिए बना है वो फूड सिक्योरिटी वास्ते बनया था। बिल्कुल सही। उधर तो यह है कि अगर पूरे पाकिस्तान में, मैं एक मिसाल देना, पूरे पाकिस्तान च 100 लाख या 1 मिलियन या 10 मिलियन मैट्रिक टन जड़ी है वो गंदम चाहिए है, तो वो पास्को अदारा इस करके बनया कि असीं देखांगे कि पूरे मुल्क दे विच टोटल पैदा कितनी हुई। पैदा हुई जी 9 मिलियन मैट्रिक टन। सही। तो 1 मिलियन मैट्रिक टन पास्को का काम है अरेंज करना, बाहरों लैके आना। सही। क्योंकि मैं जी गल की है कि फूड सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही। अगर वो 1 मिलियन नहीं आएगा तो लोग भूखे मर जाएंगे, कहत पड़ेगा। वो कहत नहीं पड़ना चाहिए, वो जरूर उसका अरेंजमेंट होना चाहिए। इसी तरह जी साडी स्टेट है, ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਟਨ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਨੇ ਆ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲ ਚਾਰजेस ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਸਕੋ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਸਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਉਠਾਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਠਾਤਾ ਹੈ, ਖਰਬੋਂ ਰੁਪਇਆ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਕੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 2.5 ਤੋਂ 3 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। लेबर कास्ट तुसी ये आ सकते हो, स्टोरेज कास्ट, स्टोरेज, टैक्सेस, ठीक आखते हो, बिल्कुल। ये 3 अरब रुपया। फिर जड़ा ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਗੰਦਮ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਟਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਟਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਤੇ 2.5 ਤੋਂ 3 ਅਰਬ ਇਹ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ। 6 ਅਰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਪਸਵਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਟਨ ਗੰਦਮ ਮਿੱਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਔਰ 90 ਟਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ ਆਟਾ। ਬਾਕੀ 10% ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੋਕਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਕਰ ਯਾਨੀ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਹੋਲ ਮੇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਲ ਮੇਲ ਕਈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, तो वो 10% ਅਸੀਂ ਚੋਕਰ ਉਹਦਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਚੋकर की कीमत कम है, सही है, चोकर 20 रुपए 25 रुपए है, जबकि आटा 70-80 रुपए के ऊपर है। वो सानू नुकसान हो जाता है 10% का। एक तो ये चीज है। अब वो 1 अरब रुपया लगता है, तो ये टोटल मिला के 7 अरब रुपया। अब ये जो 7 अरब है ये हम अवाम के ऊपर नहीं डालते। ये जी 7 अरब रुपया है ये गवर्नमेंट खुद अपना बर्दाश्त कर दी अपनी जेब से। और जी गवर्नमेंट जी सबसिडाइज आटा देंदी है ਉਹਦੇ ਚ सिर्फ गंदम की प्राइस होती है, ਉਹਦੇ ਚ गंदम के अलावा कोई प्राइस नहीं है। अब ये 7 अरब रुपया इसको सब्सिडी कहने हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ कि ये ਜਿਹੜੀ ਬੰਪਰ ਕ੍ਰਾਪ होनी है ये क्या है। ਬੰਪਰ ਕ੍ਰਾਪ ਦਾ मतलब ये है कि जितनी फूड सिक्योरिटी की मैंने गल की पहले ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, जितनी चाहिए उस तो ज्यादा पैदा हो जाए अचानक, और अचानक मौसमी अच्छा फेवर दी और पता लगे एक बम्बा आता है गड्डी का बाद आ जाऊंगा ना आगे सीट ओ ये होंदा ना, ओए गल बिल्कुल ओए ओए डिस्काउंट पाई नहीं उस विच। अच्छा चलो जी, डिस्काउंट पाई ओ अल्लाह दी बंदिए एक थप्पा थुपी लाई दी हैं, और रोटी देसी है ना देसी है, भुख लगी जी हमको रोटी आन के दे। तमो दसो हाँ हर टाइम आते रहंदे थप्पा थुपी करा तो फिर मैं और क्या करा। आ महा रोटी पकाई या नहीं पकाई। तुसी बाजार गए सी आटा किन्ने से, तुसी मैं दसो तुसी आटा आंदा। आटा ओहो आटे दी इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी दी ऐसी, वो लेना में खलता रहा, जिसले मड़ी बारी आई आटा मुक गया। एक ही गल हुई जिसे तुसा दीवारी आई तो आटा मुक गया, पूरा दिन घरू बाहर रह का और मुड़ के चुंडी बराबर भी तुसी आटा ना आंदे। ओ गल सुन, ओ मुझे याद आया सुबह आटे दे 2 पेड़े में छोड़ के गया सा। जी जी बिल्कुल। ओ बड़ी नजीजा से गल सुन ना, चल ना रोटी पका खा। अच्छा हां हां तुसी सही आते हो, आटा ता आसा 2 पेड़ियां दा। हां अच्छा मेरी गल सुनो ना, हां सुना।
गुस्सा तो ना करसो ना ना गुस्सा ना करदा मैं ना सच्ची दसो गुस्सा तो ना ना करसो ना मेरे करदा नाल गुस्सा ना करदा देखो ना गुस्सा ना करियो ना करदा गुस्सा ये देखो ना फिर तुसी गुस्सा हो गए फिर माते में गुस्सा ना करदा और ना करदा गुस्सा गुस्सा बस मैं गुस्सा सब छोड़े गया गुस्सा हां ये तुसी गुस्सा नहीं सटिया तुसी गुस्सा करदे हो मैं किस तरह इसको गुस्सा पी छोड़ा मैं बस बस अच्छा 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 मेरी गल सुनो ना मैं तोवे तो रोटियां तबाही आसियां हाँ फिर ना ता मैं पता के हाँ ओ ता मैं जरा काफी टिप टॉप करने गई है ना फिर देखो गुस्सा कर दियो ना करदा देखो ना गुस्सा ना करो ना देखो ना ना करदा गुस्सा थको तुसी तू छोड़ा हाँ और फिर पता है मैं क्या किया हाँ और रोटियां तो सड़ गई हैं मेरे को सड़ गई रोटियां हाँ, मेरे को रोटियां सड़ गई रोटियां में तो साथ छोड़ियां और मेरे को रोटियां सड़ गई हैं ना और क्या खासा? देखो ना गुस्सा ना करो तुसी गुस्सा कर दियो ना देखो गुस्सा ना करो गुस्सा और भी ना करा रोटियां भी सड़ गईयां और आटा भी नहीं तो क्या करसा अच्छा मेरी गल सुनो ना मेरे दिमाग में एक आइडिया आया एक सोच आई है हां तू सोचती मुझे तू ये दसो ना सुनो ना मेरी गल तो सुनो हां सुना मैं पता आती सीया तुसी बाजारा में जुलो ना तुसी बाजारा च जुल कर रोटी डबरूटी कहना डबरूटी के नाम है हाँ शाबाश तो अब डबरूटी में भी आटा पैंदा है ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਬਰੂਟੀ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ हां सही आस्ता ना ਓਏ गल ਕੌਣ सुन हुन इस तरह कर गल सुन ना ਦੱਸੋ ਨਾ वो जुल्दी को सड़ियां नहीं रोटियां खा के आंदे ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸਾਂ ਦਾ ਸਕੇਟ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਗਰੀਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਆਟੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਦਾएं ਬਾएं ਚਲਾ ਜੁਲਦਾ ਆਟਾ ਜਾਂ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਹ ਪਾਓ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰੀਬਾਂ ਕੋ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ अच्छा ठीक हो गया गल ये है, लेकिन एक गल और है ना जी बख्शी बाबा जी, जी। फर्ज करो अपने करीबा को भी देसी तो कितना खासी हो लालच हिरस मोड़ उस आटे को बाहर सड़ते हैं हाँ ये बड़ा तो देखे अहम जलजले सवाल के है, दौरान सर, देखा तो सा कि 100 तोड़े लोग अंदर छुपाए मोड़ पीछे रोड नहीं पेगी अल्लाह दियो बंदियो रिज़्क टाइम तक खाओ अल्लाह सुन इसी वास्ते इसे कीड़ा पाया कि जखीरा ना हो ना हो गया जी सर इस तरह सर ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਅਬ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰਫ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਪਰ ਕਰਾਪ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ अब ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਬਲ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੰਦਮ ਫਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਸਟਾਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ सही है ਲੋਕਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਹੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 50% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੰਦਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 50% ਲੋਕਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਬ ਇਹ ਜੋ 50% ਇੰਪੋਰਟਡ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਗੰਦਮ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫालतू ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 9 ਸੇ 10 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫालतू ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਅਰਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ अब 7 अरब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ 10 अरब है 17 अरब रुपया गवर्नमेंट अपनी जेब तो दे रही है और ये कोई एहसान नहीं है गवर्नमेंट का काम है कि लोगों को सब्सिडाइज आटा प्रोवाइड करना लेकिन ये समझने की बड़ी जरूरत है कि ਜਦੋਂ तक ਬੰਪਰ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਅਰਬ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ सही है ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੰਪਰ ਕ੍ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ 17 ਅਰਬ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 60% ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ 40% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ 10% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੰਦਮ ਹੈ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ करते हैं ठीक है और जो बाकी जड़ी गंदम है 30% वो प्राइवेट अपना लेकर आता है वो प्राइवेट मार्केट में जो जहां पर एक्सेसिबिलिटी है जहां पर सड़क है गाड़ी जा सकती है उत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ प्राइवेट आटा मिलेगा ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਟਾ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ 2-3 ਵਜੂਹਾਤ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 30% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਆਟਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕੀਮਤ ਇਤਨੀ बढ़ा ਦਿੱਤੀ ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
6200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 60% ਤੋਂ 70 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 60 ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। यानी 60% दे के भी सानू 17 अरब देना पै रहा है। सही। हुण तुसी मजीद बढ़ाओगे तो ये 25-30 अरब पे चला जाएगा। तो वो जो महंगा जड़ा है आटा है प्राइवेट, लोग जेडे प्राइवेट आटा लै रहे सन वो हुण कह रहे हैं असी तो ना लै सकते जी, असी तो हुण इधर ही जाना। वो जदों तुसां दा फर्क ज्यादा होएगा प्राइवेट दा और तुहाडे आटे दा, तो लाजमी गल है लोग स्टॉकिस्ट दी तरफ जाणगे, उसी होर्डिंग दी तरफ जाणगे। वो उन्होंने एक होता है कि मसलन कोई बंदा 4-5 थैले ही साढ़े रख के गड्डी च ले जाता है तो उसको 10,000 रुपया बच गया, 15,000 रुपया बच गया। वो अगर 5,000 रुपया 3,000 रुपया ज्यादा ना भी ले, 2,500 भी ज्यादा लवेगा, फिर भी उसको 12-13,000 रुपया बच गया। अब वो हर बंदा ये नहीं सोचता कि जी आज मेरी जिम्मेदारी भी कुछ है, स्टेट के तौर पर मेरी कोई जिम्मेदारी है कि मैं किसी का हक मारांगा दूसरे को नहीं मिलेगा। एक चीज दूसरा है कि एक जो पैनिक क्रिएट असी करते हैं वो पता नहीं की होएगा, आटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जदों गवर्नमेंट कह रही है आटा प्रोवाइड करना साडी जिम्मेदारी है, फिर तुसी जाके इन्होंने बख्शी साहब ने बड़ी चंगी गल की कि असी एक थैला सानू चाहिए, असी 10 थैले लैके जाने हैं। वो असी 10 थैले जो लैके जाने हैं 9 बंदियां दा हक मारने हैं। बिल्कुल ਇਹ बिल्कुल ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਲਓ, ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਫਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। वही लोग दूसरे इलाके में पहुंच जाते हैं, वो जाके उत्थे भी आटा लेना शुरू कर देते। पता नहीं की होएगा, आटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आटा मिलेगा, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। फूड सिक्योरिटी बिल्कुल फिक्र ना करो। अगर प्राइवेट वाला नहीं भी करेगा, प्राइवेट वाले को भी गवर्नमेंट पकड़ेगी कि भाई तू इत्थे आटा प्रोवाइड कर। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਿਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੜਾ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਗੈਂਤੀ ਬੇਲਚਾ ਚਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ को समझते हैं मड़े वास्ते बेचती है। लेकिन जिन्हें नौजवान नस्ल है गैंती बेलचा ना चासी, फिर ना रोटी था ना आटा, फिर सारे करो अपना लक बाटा। देखो मैं पुरानी गल करदा, सऊदी अरब विच जी कणक तो होंदी ना सी, इत्थों जुलदी आ सी। उथे गवर्नमेंट के कीता, गवर्नमेंट आखिया कि तुसी मड़े कोलों किनो आधा रियाल किलो कणक भी उसको रहो, कणक तैयार हो तो 1 रियाल किलो वो को बेचो। मैं कसम चाह कहता कि मैं इसको उथा फिर होना जमीन पता लगता मैं पंजाब में फिरदा कणक ही कणक। इसी तरह अगर हुकूमत था तरगीब देवे ना लोगों को दिया था कि अपनी कणक लाओ, अपनी कणक का फायदा पता क्या है जी। देखो डॉक्टर साहब पहले वक्त ना सफ़र कर दिया 5-10 रोटियां बन का पिछा निकल जुलदे सफर तक जिथा भुख लगी खा के जी रोटी नरम होंदी सी। जी अजकल इंपोर्टेड आटा आ रहा है उसकी रोटी तंदूरा चो निकलती है तो आखड़ी होंदी तो बंदा आता उस नाल बंदा गतके खेड़े। और गल है कि ना इन्हां दी एक गल तो बनू है कि बनू अगर इजाजत दियो, ये बड़ी अच्छी गल इन्हां ने कीती कि लोग बाहर रोटी बनते सन तो टुर पैंदे सन शहर की तरफ। तो वो एक बंदा सी इसे तरह ही ना ग्रां दा, तो उस कोई मां ने कोई 10 पराठे दिते कि यह 10 पराठे ने तू 2 पराठे दिन नू खाने ने, 2 उत्थे जाके खाने ने, फिर वापसी ते खाने ने, फिर रस्ते च घर वापसी आने खाने। वो पहली दफा बैठा और उसने जो शुरू किया खाना, उन्हें क्या कल भी मैं ही खाने और आज भी मैं ही खाने, और 10 से 10 पराठे ही खा गया। डॉक्टर साहब इसी तरह की माऊ ना बच्चा दो पुत्रा आखा बच्चा घर भी है, तुसी बेरोजगार हो, ये चाटी पे ये लस्सी दी जुलो शेर का बेचो, ये पकड़ो ठानी रस्ते रोटी भी खाओ। वो 2 भरा निकल गए तो अगा सी गर्मी, एक भरा था मुझे त्रे मुझ लगी लस्सी दे, उस आखे अम्मा आखेगा उधार नहीं देनी, उसको लम्हा दी दी थी अठानी, ऐसे साहब मुझको अठानी ये पकड़ मुझको गिलास एक दे, और अठानी उसे ये भी चली गई। अगा गया उसको करे लगी, उस आखेगा कोई करो साकर नाम आखे उधार नहीं करना, उसको उठानी कह दी, उसको देता शहरा तक पहुंचे गटबा खा लिया। ते फिर 2 भरा बैठकर सोचते नहीं रहा उधार भी नहीं देता तो पैसे कोर गए। असल एक गल बड़ी जरूरी है जी, बड़ी जरूरी गल है, इन्होंने इतनी जबरदस्त गल की है कि वो अद्धा रियाल का बीज दे रहे हैं और कहते तुसी गंदम जड़ी है कणकी जिहड़ी असीं कहने आ तुसी बीजो और सानू 1 रियाल दी वापस करो।
ये एक इतना ज़बरदस्त तरीकाकार है। हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हम उस तरफ जा रहे हैं। देखें, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਔਰ 17 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਗੰਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 3900। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸੀ 2200। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਭ ਨੇ 3900 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਇਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਹਲੇ ਵੀ 3000 ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 900 ਰੁਪਇਆ लोकल गंदम ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੂਰਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੁਣ। सर मैं एक स्टडी पढ़ी सी, उसी ते एक बड़ी खुशखबरी मुझे नज़र आई। उसी चो ना दसिया कि इस दफ़ा कोई बंपर क्रॉप आ रही है असां दी गंदम दे एतबार नाल। क्या ये असल में यानी पिछले साल ਦੀ ਨਿਸਬਤ सर ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿੰਧ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾइस थी, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੀਜਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ 3900 ਦੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਗੰਦਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾइस ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 2200 ਸੇ 3900 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਨੇ 3900 ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ 3000 ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ 3000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। 900 रुपया पर मन ये भी सब्सिडी से जा रहा है और ये तकरीबन 70 करोड़ रुपया हर महीने ये भी पै रहा। ये तुहाडा तुड़ाना यानी 8 अरब रुपया ये भी। तो अब जो मैंने 17 अरब तुहानू दसिया, 8 अरब और पाओ तो 25 अरब के ऊपर सब्सिडी चली गई। लेकिन ये तुसी ये सोचना होएगा, मेरे बैठे ने बख्शी साहब भी बैठे ने, बड़े समझदार हैं, कि ये असी कितना बर्दाश्त कर सकते। यानी वो गवर्नमेंट वो स्टेट जी 2 से 3 अरब देंदी सी, आज 25 अरब ते जा रही है। तो इसका हल सिर्फ इतना है, एक ही हल है कि तुसी अपना हल चलाओ। हल नहीं चलाओगे और इसका हल क्या है? इसका हल है वे मेरी ये रिक्वेस्ट है और मैं गवर्नमेंट भी दस रहा और मैं ज़राअत नूं भी दसिया कि जो अगला सीजन आए उस सीजन दे विच बिल्कुल टाइम के उत्ते सर्टिफाइड बीज जिहड़ा हुंदा है गंदम दा पंजाब तो लिया के और फर्टिलाइजर टाइम ते उन्होंने दे दो और मुफ्त दो। तुसी अगर 2 अरब रुपए की बीज और खाद मुफ्त दे दोगे, इधर तुहाडा कितना अरब रुपया बचेगा? क्या बात है। तो ये जिहड़ा है तुहानूं लोकां नूं देखना चाहिए कि उन्हां नूं असीं बीज भी देंगे, उन्हां को असीं फर्टिलाइजर भी देंगे, उन्हां को असीं एक्सपर्टी भी देंगे। साडे कोल ज़राअत दा डिपार्टमेंट है, हर जगह बंदे बैठे। बड़ा डिपार्टमेंट है। तुसीं की करना है, किस तरह करना है, किस टाइम पे खाद देनी, किस टाइम पानी देना है, किस टाइम की करना। तो ये जब तक असी इस तरफ मुड़ांगे नहीं, ये तुहाडे कोल कोई हल नहीं है। गवर्नमेंट कभी इतना सब्सिडी नहीं दे सकती, किसी सूरत नहीं दे सकती। देखो जी, और काम दूसरा गल्लां है ना कि कि लोगों नूं चाहिए, जी। लोगों नूं चाहिए, बहुत अच्छी गल की है कि जितनी ज़रूरत है उतना बाजार से लो और घर में भी उतना ही पकाओ जितनी तुहाडे घर की ज़रूरत है। ज़ाया ना करो, ज़ाया करोगे तो कल नूं एक पता नहीं किस तरफ जा आप ज़ाया हो जासा सी। ये बड़ी ज़बरदस्त गल की है कि जो 40% और 60% का जो भी मसला होएगा, यानी असी अगर 60% तो 50% ते चले जाएंगे, 10% प्राइवेट की तरफ जाएगा, ज़रा प्राइवेट वाला अपनी मनमानी कीमत लेगा। इसी तरह प्राइवेट वाला 10% कम करता है, वो 30% की बजाय 20% लेकर आता है, इस करके कि प्राइस बड़ी हाई हो गई है और 10% लोग मेरी तरफ आए। एम सवाल लास्ट सवाल होएगा मेरा। मैं ये समझदा कि ये जिहड़ियां गल्लां तुसां कीतियां बिल्कुल अस्ते बहुत सारे माड़े दिखण वाले इन्हां गल्लां तो वाकफ नहीं सन कि गवर्नमेंट कितना सबसिडाइज रेट मुकर्रर करके कितना पैसा असां दा बजट है ना, पैसा काड़ा है आवाम दा, असां दा पैसा मोड़ के इस सारे कज़िए खर्च करती है। जिथा असां 2-3 अरब रुपया देंदे सां, अज असां को 17 अरब रुपया इस मादी देना पे रहा है। चूँकि ये ऐसा सिर्फ रियासती मसला नहीं है बल्कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त एक क्राइसिस जिहड़ा बिल्कुल हर साल बल्कि शिद्दत नाल असां को हिट करता है, जिसकी वजह नाल असीं इस मसले का शिकार हाँ। मैं पुछना चाहना कि असी रोज़ सुनते हैं सोशल मीडिया बहुत चीख रहा है और असां दा प्रेस जो उस ये चीज़ां आ रही हैं कि महकमा भी किसी हद तक कुछ थोड़े बहुत मामलात इन्वॉल्व नज़र आता है। क्या बीइंग सैक्रटरी इस तरह के अफराद जिहड़े ने
ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦਿਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਬ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਸਾਇਲ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿ ਅਸਲ ਕੌਣ ਐਸੀ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ को ਪਕੜੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਕੜ ਕੇ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਜੋ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਣਾ ਲਿਓ ਅਸਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਸੋ, ਮੜੀ ਬੈਠਕ ਦੇਖਸੋ, ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜੁਲਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਅਮਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਕੋ ਬਹਿਸੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮੂਦਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੋੜਾਂ ਕਿ ਉਸ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਦਾ ਮੁਗੋ ਮੜਾ ਰੱਬ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, तो फिर असा को ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी चाहिए है। अच्छा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी बड़े पैमाने तक हुआ तो चलो उसको तो हुकूमत पकड़ सन, ला एंड आर्डर वाले इदारे पकड़ सन, कोई 100, 200, 500, 1000 बोरी का सजाई ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई तो पकड़ सी उसको। मुझको दसो तुझते मड़े घर आई 4, 5, 10 गुत्थियाँ को कौन आन का पकड़ सी? हुकूमत ये नहीं कर सकती। असा को ये एहतसाब अपना खुद करना पैसी, अपने दोयां भरावां वास्ते, अपने उस सफ़ेद पोश वास्ते, उस गरीब वास्ते जिस वास्ते इसलिए आटा उसके बच्चों की जिंदगी बन चुका है। अल्लाह ताला दे वादे को सच्चा जानदे होया अज फैसला करते हैं इस बैठक कि असी अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने रब तक कामल यकीन रखते होया कि कल उया रब असां को रिज़क दे सी। तो मेरा ख्याल है असी इस क्राइसिस तो बखूबी और बहुत जल्दी असी बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता असा इस मीज़ान को, इस तवाज़न को ख़राब किया तो दिखण और सुनन न लियो, रब दी लाठी बहुत बेआवाज़ है। आने वाला वक्त तुसां वास्ते, मेरे वास्ते, मेरे यहाँ तुहाडे बच्चों वास्ते, इस कौम वास्ते बहुत मुश्किलात दा मंजर पेश करसी, और शायद वो मंजर असी देख ना सकां। तो बेहतर हो सी कि असी अपना अज का जोड़ा वक्त है असते फैसले का वक्त है, असी इस फैसले के वक्त है अल्लाह पाक के उस हुक्म के मुताबिक कि रिज़्क और रज़ाक मियाँ, रिज़्क देने वाला मियाँ, असी इसका कामल यकीन रखते होया असी अपना जिंदगी का सफ़र अगर रखा। सर जी बहुत शुक्रिया, तुसी तशरीफ लाए, मुसुनियां गल्लां कीतियां तुसां। मुगो पंजाबी अली इस मड़ी बड़ी बिचो जागी, लेकिन चूंकि प्रोग्राम बड़ा पहाड़ी है, लेकिन तुसां कोई इजाजत आसी, तुसां खूबसूरती नाल अज दा प्रोग्राम असां मेरे दिखण वालियां तक वो पैगाम पहुँचाया जिसकी असी कोई कन्फ्यूजन सन जेडे अज मैं समझदा दूर होए सन। तो तुसां दा भी मुझ शुक्रिया, मुझ मेहरबानी कि तुसी प्रोग्राम विच बड़ा साथ देंदे हो। ते हुण असां दे एक सैगमेंट जिहड़ा रहिंदा है, अज मैं हैरान हाँ कि आटे का इतना मसला है कि इन्हां त्रेणा मुगो गल याद ही नहीं कराई और मुगो भी याद नहीं रही लिहाजा शकील मीर आए दे ने, असी उन्हां कोलों एक बहुत ही खूबसूरत जिहा, सोहना जिहा, मिठा जिहा एक हाँ ये भी सही है, गोल मोल पराठा नहीं होता जेड़ा खानी है ना, वो गाना एक नगमा सुन सर जी। शकील मीर असा को एक सोहना जिहा जी नगमा सुनाओ।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਫਿਰ ਉਸੀ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਜੀ।